हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके सितंबर एग्जाम्स जो हैं अभी चल रहे हैं, तो क्योंकि बीच में फेस्टिवल्स आ गया है और बीच में गेम्स वगैरह भी चल रही है कई स्कूलों में पंजाब बोर्ड के, तो हो सकता है अभी तक आपका केमिस्ट्री का पेपर ना हुआ हो। तो हमारे पास एक स्कूल का केमिस्ट्री का पेपर आया, आप देख सकते हो यहाँ पे +2 का ये सितंबर एग्जाम का ये +2 का ये केमिस्ट्री का हमारे पास एक पेपर है। तो ये टीचर्स ने ही खुद ने तैयार किया, बट ये सैम्पल पेपर की हेल्प से तैयार किया हुआ आई थिंक। तो इसके सोल्यूशन हम देख लेते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन पेपर अभी अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो इसी में से क्वेश्चन शायद आपको हो सकता है कि पेपर में आ सकते हैं। तो जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसमें 1 मार्क्स ईच है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉपी, तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो एलोट्रॉपी शो नहीं करता, वो है बिस्मिथ, यानी कि बी ऑप्शन इसमें जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड, तो इसके लिए हमारी ऑप्शन नंबर बी आएगी, यानी कि क्वार्ट्ज ग्लास इसमें अमॉर्फस सॉलिड का काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिस्टल विद द मेटल डेफिशिएंसी ऑफ डिफेक्ट, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड FeO। द टू गेट अ एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम अ सिलिकॉन इट शुड बी डॉप्ड विद द सब्सटेंस ऑफ विद वैलेंसी, कितनी वैलेंसी चाहिए हमको? 5 वैलेंसी चाहिए हमने अगर हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर लेना है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग, डोपिंग के कारण कौन सा जो डिफेक्ट है वो हमको मिलता है, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इसको डी ऑप्शन से लिखेंगे हम। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP के लिए ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 74% इसका आंसर है। फॉर अ क्रिस्टल विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 विल हैव स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर के लिए सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑक्टाहेड्रल आएगा जिसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। शॉर्ट की डिफेक्ट इज द डैश द क्रिस्टल, इसके लिए हमारे पास फिलअप है, ये लोअर द डेंसिटी आएगा, लोअर द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। यहाँ पे सेल ऑफ अ क्रिस्टल इज डिफाइंड एज, आई थिंक यहाँ पे यूनिट सेल आना था, मिस प्रिंट है यहाँ पे। यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखनी है हमने, तो हमको पता है यूनिट सेल क्या होता है, ये होता है स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट विद फुल क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमेट्री, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमेट्री। तो ये सिंपली डेफिनेशन है, ये पहले भी हमको आ चुकी है तो इजी है। वैलेंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH की जो हमारे पास वैल्यू है वो ए ऑप्शन ही इसका सही आएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब KH की वैल्यू इंक्रीज करती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो हम जानते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, बस यहाँ पे वेपर प्रेशर लिखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ वेंटो फैक्टर I इज लेस देन 1 इज द सोल्यूशन, ये आएगा एसोसिएशन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर कॉल्ड डैश, तो इसकी एक फिलअप है, इसको हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स वाले को हम एजियोट्रॉप्स का नाम दिया जाता है। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, मोलैरिटी अगर हम फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये फॉर्मूला होता है, तो हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा, 55.55 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नाउ द मोलैरिटी ऑफ 0.134 मोल्स ऑफ सोल्यूट हैविंग अ वॉल्यूम 94.34 मिलीलीटर, इसमें हमको देखो मोलैरिटी हमने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है हमको 0.134 एंड वॉल्यूम भी गिवन है 94.3, इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बार बार यूज हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला। और नंबर ऑफ मोल्स तो आपको जो है वो कैलकुलेट करने पहले से ही आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है हमने, इसका क्या होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। IUPAC नेम हमने नेक्स्ट इसका IUPAC नेम बताना है, तो इसके लिए अगर हम देखें तो इसका IUPAC नेम है जो वो हमारा सेकंड ऑप्शन है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथाइलिन डाइमाइन इज अ एग्जांपल ऑफ, तो हम जानते हैं बाइडेंडेट होते हैं इनके, बी ऑप्शन जिसको डाइडेंडेट भी बोलते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है EDTA इज अ हेक्साडेंडेट लिगेंड, इसमें हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो EDTA एक जो हेक्साडेंडेट ही होता है, तो ये ट्रू है हमारा। NH3 इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ये हमारा फॉल्स है, NH3 ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से नहीं होता,
ये हैबर्स प्रोसेस से तैयार किया जाता है। द बेसिसिटी ऑफ H3PO3 एसिड इज, तो इसका हमारा आंसर आएगा फॉल्स, सॉरी, इसके लिए जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेसिसिटी इसकी जो 2 होगी। NH5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू, तो इसकी ऑप्शन हमारी नेक्स्ट पेज पे है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट जो ऑप्शन है, हाँ, द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैस बिलोंग्स टू 17 ग्रुप, ये फॉल्स है। नोबल गैसेज जो 18 ग्रुप्स के होती हैं, लास्ट वाली 17 ग्रुप हमारा हैलोजन फैमिली होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, इनमें से जो वाटर का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। NH3 एक्ट एज अ लुइस बेस, NH3 हमारा लुइस बेस की तरह बिहेव करता है, इसका कारण है हमारा बी ऑप्शन है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। नाउ उससे नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये कंडक्टिविटी हमारी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम एंड सेंटीमीटर, तो इसका बनेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है Fe2O3, ये रस्ट का फॉर्मूला है। प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज, ये फॉल्स है, प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ये तो थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से क्वेश्चन हमारे पहले पैराग्राफ देखेंगे इसका। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड इफ अकोमुलेशन ऑफ गैसेज ऑन द surface of solid occur on account of weak van der Waals forces, the adsorption is termed as फिजिकल एड्सॉर्प्शन। यानी कि 2 टाइप की एड्सॉर्प्शन होती है, फिजिकल एंड केमिकल। अगर van der Waals फोर्सेस के कारण हो तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और अगर केमिकल बॉन्डिंग के कारण हो तो उसको बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट इन अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, तो ये हमको पैराग्राफ में ही अभी हमने पढ़ा, वीक van der Waals फोर्सेस द एड्सॉर्प्शन इज टर्म्ड एज अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। सेकंड है क्वेश्चन, व्हिच एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन, ये भी हमको पैराग्राफ में से ही इसकी लाइन दिख जाएगी, लास्ट लाइन है केमिकल एड्सॉर्प्शन है जो, उसी को हम एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो ये एक डेफिनेशन है, ये हमको पैराग्राफ में नहीं मिलेगी, बट हम जनरली जानते हैं कि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है, इफ द एड्सॉर्बेट इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर्मिंग अ सरफेस कंपाउंड्स, इट्स कॉल्ड अ केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये इसका क्वेश्चन का आंसर था। गिव कंडीशन ऑफ टेम्परेचर विच फेवर केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो इसका आंसर भी हमको अलग से लिखना पड़ेगा। केमी एड्सॉर्प्शन इनिशियली इंक्रीजेज, मतलब पहले इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और उसका कारण क्या है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके कारण तो इंक्रीज होती है, बट जो एक्सोथर्मिक नेचर के कारण फिर वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है अगर हम टेम्परेचर राइज कर दें किसी भी केमिकल एड्सॉर्प्शन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एड्सॉर्प्शन, मतलब इस पैराग्राफ में से ही लिया गया, तो एक डेफिनेशन बतानी है हमने। एड्सॉर्प्शन मींस द अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टू द सरफेस ऑफ सॉलिड, इन कंट्रास्ट absorption means the dissolution of molecule within a collecting medium which may be a liquid or solid। adsorption ही लिखा जाना चाहिए था, यहाँ पे A B लिख दिया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सॉलिड स्टेट का। इसमें कंपैरिजन हम चार्ट एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। इट अराइजेज व्हेन द इक्वल नंबर ऑफ केटॉन्स एंड एनॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम द लेटिस, ये शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए है। और फ्रैंकल के लिए जो इसमें केटॉन्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स इन अ लेटेस्ट वेकेंट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय द कंपाउंड्स विद केटॉन एंड एनॉन, जबकि इसमें कंपाउंड हैविंग अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन केटॉन एंड एनॉन। और इसमें हमको एग्जांपल भी दे रखे हैं KCl, NaCl, सीजियम क्लोराइड, ये तो शॉर्ट के लिए, और फ्रैंकल के लिए जिंक सल्फेट, उसके बाद सिल्वर क्लोराइड AgBr। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का ही और पार्ट, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी इजी है। इसमें स्ट्रक्चर, कंप्रेसिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और हीट फ्यूजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड के लिए, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन में वो एक डेफिनेट पैटर्न में होते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड, डायमंड, शुगर इसके एग्जाम्पल है, जबकि अमॉर्फस में इरेगुलर पैटर्न होता है। रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल होता है ये हमारा जो क्रिस्टलाइन है। अमॉर्फस है जो हमारा यूजली रिजिड होता है और इसको कंप्रेस किया जा सकता है। डेफिनेट है इसकी हीट ऑफ फ्यूजन, जबकि उसके नॉट डेफिनेट है, इसको आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर इज XYZ क्रिस्टलाइन इन अ क्यूबिक लेटिस, तो इसका बहुत ही ईजी है। नंबर ऑफ एक्स इन अ यूनिट सेल जो कि कॉर्नर्स पे है तो वो 1 आ जाएंगे नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ वाई जो है वो सेंटर में तो 1 ही आएगा। नंबर ऑफ एटम्स इन अ जेड इन अ यूनिट सेल जो फेस में है वो 3 आ जाएंगे, और XYZ क्यूब इसका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, इन एलिमेंट हैज BCC लेटिस वाला,
तो इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमारे पास 2.39 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद मास इंटू डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन अ वॉल्यूम हमारे पास 12.08 आ जाएगा। देन उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 2 एटम से, तो 24.16 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स जो है इस न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ही और पार्ट था हमारा, ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में दिया हुआ, उससे पहले भी एक न्यूमेरिकल था। 4th है फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज 100 सेकेंड। तो ये तो बहुत ही ईजी है, के का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो वैल्यू हमको 100 सेकेंड गिवन है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 6.93 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका और पार्ट है कैलकुलेट द 2/3 ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसमें हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है 2/3 का 2.303 के लॉग A/A0 2/3 इनिशियल कंसंट्रेशन। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, लॉग की वैल्यू हमारे पास log 3 0.3010 के बराबर होता है, तो फाइनली हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड है जो T 2/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज H2S लेस एसिडिक देन H2TE। तो इसका भी आंसर है H2TE द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द कंपाउंड बिकम्स इजी। इसमें इजीली से निकल सकता है हाइड्रोजन, एसिडिटी हायर ड्यू टू दिस, और H2S में बॉन्ड डिसोसिएशन लेस होता है, इसलिए ये एसिडिटी लोअर होती है हाइड्रोजन सल्फाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमको FeCN6 पॉजिटिव लो स्पिन कम्प्लेक्स दिखाता है, जबकि पॉजिटिव वाला जो है हाई स्पिन दिखाता है। ऐसा क्यों होता है? हाई स्पिन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं, देयर इज अ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मेटल इन द लो स्पिन। तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कारण साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाता है, इसलिए लो स्पिन कम्प्लेक्स की फॉर्म में हमको दिखाई देता है। तो ये इसका मेन रीज़न है कि हमारे पास जो FeCN6 नेगेटिव है वो लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि उसमें जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सबशेल इज अ सॉलिड बट ऑक्सीजन इज अ, सल्फर एक सॉलिड होता है बट ऑक्सीजन एक गैस है। इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन इज अ स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू सल्फर। ऑक्सीजन जो है उसमें डबल बॉन्ड विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण, जबकि सल्फर में जो है पैक्ड स्ट्रक्चर होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। हैंस ऑक्सीजन जो है इजीली गैसेस फॉर्म में चला जाता है, जबकि सॉलिड जो है सल्फर सॉलिड फॉर्म में रहता है। वाई जिंक कैडमियम में मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स, ये तो बहुत ईजी, क्योंकि इसमें हैव फिल्ड डी सब शेल होने के कारण ये बॉन्ड वीक बनाते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये सॉफ्ट फॉर्म में हमको मिलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग? इसको टेबल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको रोस्टिंग इज अ डन इन अ केस ऑफ सल्फाइड ओर्स, जबकि कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स और होती हैं। इसमें इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर होती है रोस्टिंग में, जबकि कैल्सिनेशन में इन दी एब्सेंस ऑफ एयर होती है। इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और दोनों की हमको एक एक एग्जाम्पल दे रखी है। जिंक सल्फेट प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड, और जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों की एग्जाम्पल भी हम साथ में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो ये रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बीच में डिफरेंस था। उसके बाद राइट अ नोट ऑन अ मॉन्ड्स मेथड, ये हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है मॉन्ड्स मेथड। मॉन्ड्स प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग अ निकल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट निकल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड टू फॉर्म अ निकल टेट्रा कार्बोनाइल विच इज अ वोलाटाइल कंपाउंड। तो हम निकल को कार्बन मोनोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो निकल टेट्रा कार्बोनाइल बनेगा 300 to 350 केल्विन टेम्परेचर पे, और निकल कार्बोनाइड को जब हम और ज़्यादा गर्म करेंगे तो प्योर निकल हमारे पास इसमें बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका फॉर्मूला डेल्टा TB इज इक्वल टू KB WB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही लिया गया है हमने एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में। तो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सभी वैल्यूज हमको पता है, तो टेम्परेचर हमारे पास 373.052 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम इट विल टेक द रिएक्शन। तो इसके लिए हम पहले K का फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो 20% है तो 100 - 20 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। तो K की वैल्यू 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻² पर मिनट के इक्वल आ जाएगी। इसके सेकंड पार्ट में हमको कहा गया 75%, तो वो 100 - 75 25 रह जाएगा, और हमारा टाइम है जो वो 63 मिनट के इक्वल आ जाएगा। 13th है राइट द नर्नस इक्वेशन, हमको वैल्यूज दी गई है। नर्नस इक्वेशन हम जानते हैं E0 0.34 ये इसको इक्वल होती है। इसमें दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, Mg2 पॉजिटिव आयन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और हमारे पास जो EMF हो 2.6805 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द कॉज ऑफ लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस कंपाउंड्स। तो ये तो बहुत ही ईजी है। द रीजन फॉर द लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज, केमिकल इनर्टनेस ऑफ अ लाइटर नोबल गैसेज हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, रेयर अबंडेंसी ऑफ कंपेरेटिवली रिएक्टिव नोबल गैसेज क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ये इनका मेन जो रीजन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी गई है, तो क्रोमियम की रिएक्शंस के कारण, सॉरी इसका सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी फैराडे और रिक्वायर्ड टू रिड्यूस अ 1 मोल ऑफ क्रोमियम O27 नेगेटिव क्रोमियम 3 एसिडिक मीडियम। तो हमारे पास n की वैल्यू 6 आ जाएगी जो कि रिड्यूस कर जाती है हमारी क्रोमियम में, तो उसको फैराडे कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो द ट्रांजिशन मेटल्स हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन n-1 dn ns ऑर्बिटल सिंस देयर इज अ वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस होता है इसमें। इसी तरीके से इसमें आयरन 3 पॉजिटिव एंड मैग्नीज 2 पॉजिटिव कलर्ड होंगे बिकॉज इनमें डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं और हमको कलर इसमें दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। इसमें और पार्ट है, मैं सिर्फ एक ही पोर्शन करवा रहा हूँ उनका। वट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, राइट इट्स कॉजेज एंड रिजल्ट्स। तो ये तो बहुत ही ईजी है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। कॉजेज ऑफ अ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इसका कारण है। विद एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इंक्रीज 1 यूनिट। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, देयर इज अ नॉट रेगुलर ट्रेंड आयनाइजेशन थेरेपी। तो ये केमिस्ट्री का एक पेपर जो कि किसी स्कूल में आया है, तो इसके सोल्यूशन हमने देख लिया। इसमें देखा हमने कि जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो हमारे मतलब जो पीछे हमने सैंपल पेपर किए हैं उनमें से ही आ रहे हैं। तो क्योंकि आपके स्कूल टीचर्स ने ही जो है पेपर तैयार करना, तो हो सकता है कि वो ऐसा ही कोई पेपर तैयार कर दे, तो इसलिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट एग्जाम्स के लिए। और इसके बाद भी अगर मेरे पास कोई सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर आते रहेंगे वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय।